सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑफर। ऑफर मीन्स जो भी किसी को कोई भी प्रपोजल दिया जाता है उसे बोला जाता है ऑफर, ठीक है। एक्सेप्टेंस मीन्स जब भी कोई भी पर्सन जितनी भी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को मानकर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाता है, उसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ essentials ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस मीन्स के एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी वो चीजें हैं या कौन कौन से वो रूल्स हैं जो किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ऑफर में बी मेड फॉर ए स्पेसिफिक क्वांटिटी वॉल्यूम एंड प्राइस। मीन्स देखो, जब भी कोई ऑफर किया जाता है उसके साथ तो कंडीशंस ऑलरेडी होती हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी ही सेल आउट करेंगे, या उसका प्राइस फिक्स होगा, या उसकी क्वांटिटी ऐसी होगी, क्वालिटी इतनी होगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ होंगी ही होंगी। बट इट इज नेसेसरी कि जब भी कोई एक्सेप्टर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा देन वो साथ में उन सारी कंडीशंस को भी एक्सेप्ट करेगा, अपनी कंडीशन साथ में नहीं देगा, ठीक है। अगर किसी सेलर ने ये बता दिया कि एक टाइम में अगर किसी ने उससे कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो मिनिमम 100 चीजें लेगा ही लेगा, या ग्रुप ऑफ 100 थिंग्स वो लेगा ही लेगा, ये कंडीशन है। जब भी एक्सेप्टर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उसे साथ में वो कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट, सेकेंड वन इज acceptance must be given in prescribed mode or manner। मीन्स के जब भी कोई चीज ऑफर की जाएगी उसे एक्सेप्ट करने का कोई भी फिक्स मोड या फिक्स्ड वे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्शन होती है, ठीक है, उस ऑक्शन में अगर आप लोगों ने कोई चीज लेनी है उसके लिए फिक्स है कि आपको अपनी बिड्स देनी पड़ेगी। हर एक चीज को एक्सेप्ट करने का एक फिक्स मोड होता है। जब भी कोई भी सेलर कुछ भी ऑफर करेगा उसके साथ एक्सेप्टेंस का मोड भी उसको बताना होगा। जैसे हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, पेमेंट का मोड हमारे पास होता है, कैश ऑन डिलीवरी कर लो, थ्रू नेट बैंकिंग कर लो, डेबिट कार्ड कर लो, क्रेडिट कार्ड से कर लो, ईएमआई से कर लो, आपको अलग अलग वेज दे दिए जाते हैं। सेम कि जब भी कोई भी एक्सेप्टेंस होगी उसका एक पर्टिकुलर मोड होगा ही होगा। अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं गिवन, जो नॉर्मली मोड हर चीजों के लिए होता है तो कस्टमर या जो भी बायर होगा उस मोड को मानकर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए उसके लिए एक स्टिपुलेटेड और फिक्स टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होगा देन देयर में भी चांसेस कि एक्सेप्टेंस बहुत टाइम के बाद हो, टिल देन में भी आपका प्रोडक्ट कोई और ले जाए। एक्सेप्टेंस के लिए ऑलवेज एक फिक्स पीरियड होना चाहिए। मीन्स अगर आप लोगों ने कोई चीज ऑफर की है विद इन ए वीक अगर आप उसे ले लेते हो देन इट्स ओके, तो आपको दे दी जाएगी। अदरवाइज वो फर्दर किसी और को सेल की जा सकती है। आप कभी भी किसी एक पर्सन के भरोसे नहीं बैठ सकते। देयर मस्ट बी अ फिक्स स्टिपुलेटेड पीरियड। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, जब भी कोई एक्सेप्टेंस होगी उस टाइम पे कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आप लोगों ने कोई भी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जब तक ऑफरर को नहीं होगी आपकी किसी भी ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो उसके बारे में ऑफरर को बताना जरूरी है, तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। इज इट क्लियर?